आईटीआई पास आउट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो अगर आप भी आईटीआई पास आउट कर चुके हैं और आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी मिलेगी आपको सैलरी। तो ये पूरी तरह से कोई अप्रेंटिस नहीं है, ये आपके लिए एक परमानेंट जॉब है। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में वीडियो देखेंगे, कितनी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या है आपका एज क्राइटेरिया एंड कैसे होगा आपका सिलेक्शन। तो सब कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं डिटेल में। ये है आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपके यहाँ देख सकते हैं कहाँ डिस्ट्रिक्ट है, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा आप जिसको कह सकते हैं। 20/10/2021 का ये लेटर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है। एक मिनी रत्न कंपनी, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव जो वर्कर हैं प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन का, उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पोस्ट देखेंगे तो कौन सी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन। कितनी पोस्ट है, टोटल 40 पोस्ट है। सैलरी कितनी है, 23,000 से 56,500 रुपये। सेकेंड पोस्ट की बात करें, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, 23,000 से 56,500, 3 वैकेंसी है टोटल। देन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 23,000 से 56,500 रुपये। इसके बाद अटेंडेंट है ग्रेड इलेक्ट्रिकल में, आप इसमें देखें 21,500 से 52,000 तक है। लोको अटेंडेंट है 21,500 से 52,000 है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे किसके लिए है, ऊपर वाली पोस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। आप भटिंडा यूनिट में आइए, भटिंडा यूनिट में भी आपको कितनी मिल जाएंगी, सेम पोस्ट 26 पोस्ट, 6 पोस्ट ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो कौन सी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपके लिए है अटेंडेंट वाली पोस्ट। विजयपुर यूनिट में भी वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केटिंग डिवीज़न जो है आपका, उसमें भी वैकेंसी है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की, जिनकी सैलरी स्केल होगी 24,000 से 67,000 रुपये। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे, किसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30/9 है, 30 सितंबर है, वो आपके लिए डिफ़ाइन करेगा। उस टाइम तक आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज, ये सारा चीज़ कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो आप होने चाहिए क्या, बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स किसमें, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी केस में। या आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, केमिकल इंजीनियरिंग में विद 50% मार्क्स। सेम अगर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट में, प्रोसेस कंट्रोल में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इतने में आपके पास क्या होना चाहिए, 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही अब आते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसमें भी आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे हम आते हैं यहाँ अटेंडेंट ग्रेड 1 पे, ये है आपका मेट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 45 मार्क्स किसका परसेंट होना चाहिए, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। देन फिर आता है फिटर का, सेम इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए फिटर में। इसके बाद की जो पोस्ट हैं वो है आईटीआई इन मैकेनिक डीजल। अगर आप मैकेनिक डीजल से आईटीआई किए हैं तो आप लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मैकेनिक डीजल में आईटीआई होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। लोको अटेंडेंट जो ग्रेड 2 है उसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब आप एलिजिबल हैं उसके लिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपका जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपके पास रेगुलर बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको कोई भी पोजीशन या ये इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या ये सब है तो आपको नहीं, जो उसमें लिखा गया वो आपके पास होना चाहिए। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये आपको चार्ज लगेंगे, फ़ीस पे करना होगा जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे फॉर्म, तब ये नॉन रिफंडेबल है, कोई फीस वापस नहीं होगी। इसके बाद जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स एंड डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको क्या कहें, कोई भी उनको फीस नहीं पे करनी है। अब इसमें हम लोग मेन चीज़ देख लेते हैं कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या
होना चाहिए। जो पे एंड पर्क्स हैं, पेमेंट तो पे स्केल बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट जो हैं, लीव बेनिफिट, ग्रेच्युटी, कंट्रीब्यूटरी सुपरएनुएशन बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि मिनी रत्ना है तो आपको सैलरी बहुत अच्छी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई आपको करना है 21 अक्टूबर से अप्लाई हो रहा है फॉर्म। कब तक? 10 नवंबर तक। 10 नवंबर तक 5:30 बजे से पहले पहले आपको क्या करना है? nationalfertilizers.com कैरियर्स देन रिक्रूटमेंट, उसमें जाके आपको नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर पे जाके अप्लाई कर देना है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए 200 KB PDF में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 200 KB PDF में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको 200 KB में ही चाहिए। EWS सर्टिफिकेट चाहिए फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, PWBD का सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल का। ठीक, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। JNK डोमिसाइल हैं तो चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के चक्कर में के लिए आपको आधार या पैन चाहिए। फोटोग्राफ एक चाहिए आपका 50 KB का JPG फॉर्मेट में, एंड एक सिग्नेचर आपका चाहिए 20 KB का JPG फॉर्मेट में। आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। कैसे करना है, कैसे होगा, वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिए। अब इसका सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। टेंटेटिव एग्जाम सेंटर्स क्या क्या बन सकते हैं देख लीजिए आप। जम्मू कश्मीर बन सकता है, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची, अमरावती, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, ग्वालियर, रायपुर एंड लखनऊ, ये आपके क्या बन सकते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर बन सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए आपको कोई भी TA या DA नहीं मिलेगा, आपको अपने खर्च पे जाना होगा एग्ज़ाम देने। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर है जो रिटन टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी। कैंडिडेट्स को मिनिमम जो है 50% मार्क्स यानी 75 नंबर या उससे ज़्यादा, अगर 150 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, सुटेबल होगा, क्वालिफाई करेगा रिटन एग्जामिनेशन उसके आगे के प्रोसेस के लिए। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो अपॉइंटमेंट या प्लेसमेंट जो होगा वो आपका डिफाइन किया जाए कब होगा, जो सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को कौन सेलेक्ट होता है कौन रिजेक्ट होता है उसके बेसिस पे फिर उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, देन वो शॉर्टलिस्ट करके उसको ज्वाइन कराया जाएगा। मेरिट बेसिस पे जो आप रिटन एग्जाम में नंबर स्कोर करेंगे उसी की मेरिट के बेसिस पे क्या होगा, आपका यूनिट एंड कैटेगरी जो भी कैटेगरी वाइज आपको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द यूनिट फॉर व्हिच दे हैव अप्लाइड फॉर तब आपको इशू किया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको NFL की जो जिसमें आपने अप्लाई किया है उसी में उनको पोस्ट किया जाएगा। बाद में उनको किसी भी जॉइंट वेंचर या उनके जो भी रिलेटेड कंपनी होगी उसमें उनको पोस्ट किया जा सकता है। आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है, वो आप देख लीजिए। इसमें ओनली इंडियन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे अगर इम्पॉर्टेंट डेट, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी 30/9, एग्जाम अप्लाई कब से स्टार्ट हुआ 21/10 से, लास्ट डेट क्या है आपकी 10 नवंबर। अभी हम लोग देखते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में आप ईमेल ID डालेंगे, कंफर्म करेंगे उसे, पासवर्ड डालेंगे, देन फिर कंफर्म करेंगे। इसके बाद क्या होगा, पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए विद एटलीस्ट लेटर 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है, देन आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आपका ये हो जाता है इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप अपना ईमेल ID या मोबाइल नंबर या कैंडिडेट ID डालेंगे, साथ ही पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो फॉर्म ओपन होकर आएगा उसको आपको डिटेल में भरना होगा। तो जैसे हम एक फॉर्म भरेंगे उसका हम डिटेल में वीडियो कैसे आपको फॉर्म भरना है NFL में वो ज़रूर बता देंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं या आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।